ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराने की बात कही और मोक्ष मार्ग को मैं प्रशस्त कर दूं, उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने जो मार्ग प्रशस्त किया है वह मार्ग प्रशस्त बना रहे, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि मार्ग प्रशस्त करने वाले उस मार्ग पर चल कर के और हृदय से आत्म साधना करते हुए विश्व को मार्ग दिखाया है और हमें दिखाना नहीं, मात्र चलना है। हम चलने का प्रयास करें तो वह मार्ग सुरक्षित रह सकता है। मार्ग की व्याख्या करना साहित्य के आधार से, कलाओं के माध्यम से उस मार्ग को बताना अलग वस्तु है, किंतु उस मार्ग पर चलते हुए आत्मा का दर्शन करना वस्तुतः वह प्रशस्त मार्ग माना जाता है। ज़्यादा समय नहीं है, काफ़ी समय हुआ है, लेकिन फिर भी साल में एक बार कम से कम आयोजन की अपेक्षा से स्मरण करने का अवसर मिलता है। वैसे प्रतिदिन गुरु का स्मरण हम और आप लोगों को करना चाहिए। सामूहिक रूप से प्रभावना का अंग बनता है और दिगंत तक वह मार्ग की प्रभावना बढ़ती चली जाती है। अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, उसको दूर करते हुए यथा योग यथा शक्ति जो साधना करने में निरत रहता है, उसके माध्यम से ही प्रभावना निरंतर बढ़ती रहती है। सन 68 में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव के लिए जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की थी। आप विचार करेंगे, सोचेंगे तो आपको विस्मय होगा। उस दीक्षा महोत्सव में, उस कार्यक्रम में हमारा जाना नहीं हुआ। 20 दिन के उपरांत उनके दर्शन किए और सुनते हैं वहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत जो अजमेर नगर है, वहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति जो भागचंद सेठ सोनी वगैरह, उनका यह कहना रहा, हम सुनते हैं ज्ञान सागर जी महाराज के लिए निवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा कि महाराज हम करबद्ध निवेदन करते हैं आपके लिए
कि आपके पास यह दक्षिण से बालक आया है और 20-22 साल की उम्र है उसकी, और इस विषम परिस्थिति में साधना करना और वो भी यंग एज में करना यह बहुत कठिन और कष्ट साध्य है। इसलिए इनको आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ाएं, किंतु क्रम से बढ़ाएं तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, ऐसा उनका कहना था कि महाराज आप दीक्षा दे दो, लेकिन कम से कम इनको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कर दो, फिर बाद में आप धीरे धीरे उस साधना में जब वो उत्तीर्ण होंगे तो धीरे धीरे महाव्रत देने का आप भाव रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इतना उन्होंने कहा है, ऐसा हमने सुना है। शब्द भिन्न हो सकते हैं किंतु भाव यही थे उनके। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उत्तर दिया और ये कहा, मुझे उत्तर भी नहीं देना है, किंतु मैं यदि इनको दीक्षित नहीं करता तो ये स्वतंत्र है, ये कहाँ पर जंगल में जा कर के दीक्षित होंगे, ये ध्यान रखो। क्योंकि जिसके जीवन में वैराग उमड़ रहा होता है, उस वैराग को कोई भी रोकने वाला नहीं, मैं कैसा रोक सकता। और 11 महीने के अंदर हमने पूरी तरह से परीक्षा कर ली है, अब परीक्षा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहा, क्योंकि 1 साल आचार्य महाराज आचार्य देशभूषण जी के संग में रहे। उसके उपरांत वहाँ से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास आए, और यह भी प्रसंग हमें सुनने को मिलता है। आचार्य देशभूषण जी का संघ बहुत बड़ा संघ था, और उसमें प्राय वृद्ध साधु ही साधना में रत रहते थे, और ये युवा और 20 साल का बालक है, और ज्ञानार्जन करने की उत्कंठा इनके अंदर है, और आचार्य देशभूषण जी भी जानते थे। और इस युवा बालक को कहाँ पर भेजना चाहिए उन्होंने सोचा। ऐसा सुना था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो दीक्षित होने के पूर्व में बनारस विद्यापीठ में उन्होंने संस्कृत और न्याय आदि का अध्ययन किया है, और वो अभी ज्ञान सागर जी के रूप में है, राजस्थान में है, इसलिए उनके पास जा कर के विद्या अध्ययन कर लेना, इस प्रकार का करके उन्होंने भेजा था, बताते हैं। और वहाँ से आकर के आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में नतमस्तक हो करके बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? विद्यासागर नहीं, विद्याधर। उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ये कहा है कि बहुत विलंब हो गया है आने में। इसलिए कहा क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है, 75 को पार मैं कर रहा हूँ, और आपकी उम्र कितनी है? नाती के समान है। लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि आप विलंब कर गए। महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि 20 साल की उम्र में निकल गया, और यदि उससे पहले निकलने की बात आती है तो कौन भेजने वाले? 8-9 साल में
वैराग्य हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आगम में भी उल्लेख मिलता है 8 साल अंतर्मुहूर्त के उपरांत सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की योग्यता आ जाती है, किंतु उस अल्प उम्र में वैराग्य तो हो सकता है, किंतु वैराग्य को कौन जान सकता है और कौन छोड़ सकता है। इसलिए थोड़ी बहुत उम्र बढ़ने के बाद ही मैं निकल चुका हूँ और आपके अलावा और कोई अन्यत्र जाना मेरा मन नहीं कर रहा है। इसलिए आप ज्ञान के सागर है और इस सागर में मैं अवगान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो विद्याधर ऐसा बोल रहे हैं, वो इस प्रकार के बहुत सारे ब्रह्मचारी हमारे पास आए और निकल गए हैं, और तुम तो विद्याधर हो, क्या भरोसा। इसी प्रकार तुम भी निकल जाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस समय विद्याधर जी ने कहा कि महाराज आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आज से मेरा सवारी का आजीवन त्याग है, अब तो आपको रखना पड़ेगा। तो उस समय उन्होंने सोचा अभी तक इस प्रकार का ग्राहक हमने नहीं देखा है। और सुनते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी ज्योतिषज्ञ थे, बताते हैं इनके जीवन के विषय में उन्होंने आद्योपांत अध्ययन कर लिया था और उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छी घड़ी है, अच्छा अवसर है, इसको चूकना नहीं चाहिए। और 11 महीने के अंदर उन्होंने पूरी तरह से परीक्षा कर ली और गणमान्य लोगों को कहा ये तुम्हारा विषय नहीं, ये मेरा विषय है, इसको रोक नहीं पाओगे। महाराज ये बहुत छोटे हैं। हाँ कोई बात नहीं, तुम तो बुजुर्ग हो चुके, तुम आ जाओ, दीक्षित करता हूं तुम्हें। तुम दीक्षा को रोक रहे हो और अपने अनुभव को तुम बताना चाहते हो, आगम को थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि सांसारिक क्षेत्र में जो अनुभव होता है वह अलग अनुभव माना जाता है, किंतु परमार्थ संबंधी अनुभव तुम लोगों को कुछ भी नहीं, तुम कखारा नहीं जानते हो, ये ध्यान रखो। और आगम में ये पंक्ति आती है न्याय ग्रंथों में, प्राय करके इस अवसर पर मैं उसको रखता हूँ कि न्याय ग्रंथों में एक सूत्र समझ लो आया है कि यो यत्र अनिविज्ञः स तत्र बालः। जो जिस क्षेत्र में ज्ञान नहीं रखता है, अनभिज्ञ है, उस क्षेत्र में वह बालक है, ये ध्यान रखो। इसलिए परमार्थ क्षेत्र में तुम लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम रोक रहे हो, किंतु वस्तुतः परमार्थ संबंधी ज्ञान जो रखता है उसको कोई भी रोक नहीं पा सकते, ये ध्यान रखो। और वैराग्य के क्षण है, कौन रोक सकता है। इस प्रकार उन्होंने सोच करके 11 महीने के अंदर उनको कैसा संस्कारित किया होगा, आप सोचो। गुरुदेव भी बार बार कहा करते थे तुम लोगों का इतना तीव्र पुण्य है कि कम से कम किसी को 40 साल मिला, किसी को 35 साल, किसी को 30 साल, 25 साल, और मुझे गुरुदेव का सानिध्य मात्र 5 साल के लिए मिला, वह भी लगभग 1 साल ब्रह्मचारी अवस्था में
और अंतिम 1 साल सल्लेखना को लेकर के मिला और बीच में 3 साल मुझे मिले हैं अध्ययन करने के लिए। और वो भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मारवाड़ी में बोलते थे और हमें हिंदी नहीं आती थी, और फिर भी सुनता चला गया। जो कुछ भी हासिल होगा वह उनकी कृपा के माध्यम से हम बढ़ते चले जाएंगे। सोचो, विचार करो। मात्र ज्ञान ही नहीं सब कुछ, किंतु आचरण के लिए ज्ञान एक साधन के रूप में सामने आता है। ज्ञान साध्य नहीं, साध्य के लिए वह साधन है और उस साधन को साधन के रूप में ही स्वीकार करना है। इनके पास ज़्यादा ज्ञान है, इनके पास कम है। अरे ज़्यादा और कम की तुलना न करो, समीचीन ज्ञान होना चाहिए। वह अल्प मात्रा में भी हो, उसके माध्यम से केवल ज्ञान को प्रकट किया जा सकता है, किंतु चारित्र के बिना संभव नहीं, ये उतना ही सत्य है। और गुरुदेव ज्ञानार्जन करने के लिए आए हैं ऐसा हम सुनते हैं, किंतु मुझे नहीं लगता कि मात्र वो ज्ञानार्जन करने हेतु आए हों, क्योंकि जिस समय घर नहीं छोड़ा था उस समय भी वह प्रतिदिन स्वाध्याय सुनते थे। सुनाने वाले जो भी हों वह अलग वस्तु, किंतु सुनते थे। और सुनते सुनते 1 साल के अंदर ही इतना ज्ञान उन्होंने हासिल किया कि वहाँ गांव के लोग आते थे कि विद्याधर मंदिर में जनता आई है और आपको सुनाना है। सुन रहे हैं आप? आज ऐसा कोई वातावरण मिलता है? उस समय आज के कितने साल पूर्व, 50-60 साल पूर्व की बात है। और क्या संस्कार उनको प्राप्त हुआ होगा। आचार्य श्याम सागर जी के दर्शन करने का भी उन्हें अवसर मिला, ऐसा सुनते हैं। उस समय बहुत अल्प उम्र थे, लेकिन उनके सानिध्य पा करके जो कुछ भी उनके वचन उनके कान तक पहुंच गए उतना ही पर्याप्त था। और वैराग्य की वह घड़ी सामने आती है और 20 साल की उम्र में एकाकी हो करके आगे बढ़ते चले गए। उनको किसी भी प्रकार से कोई भीति नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे मोक्ष मार्ग के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए भीति किस बात की होगी। समय ज़्यादा न हो, संक्षेप कर रहा हूँ। इस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज के लिए जो संस्कार दिए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह विषय आपके सामने रख रहा हूँ, वह यह है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लगभग 80 को छूने को है। उस समय उन्हें आचार्य पद मिला। कई व्यक्तियों के मन में विकल्प आ सकता कि 80 साल की उम्र में आचार्य बनने की क्या आवश्यकता थी। बिल्कुल आवश्यकता थी। वो आचार्य पद पर आरूढ़ नहीं होना चाहते थे, किंतु एक बालक जो नवदीक्षित है उनको प्रदान करना है। परंपरा, मोक्ष मार्ग की परंपरा निर्दोष अक्षुण रूप से बढ़ती रहे। वह मोक्ष मार्ग निरंतर उस पर चलने वाले मुमुक्षु भव्य जीव आएंगे। उनका यदि कल्याण होगा तो इसी आचार्य पद के माध्यम से होगा। इसलिए उनको देने के दृष्टि से उन्होंने
स्वीकार किया था, लेने के दृष्टि से नहीं। और 5 साल के अंदर दीक्षित करके, शिक्षित करके, संस्कार दे करके अंत में उन्होंने कहा कि देखो ये काया जर्जर हो रही है और आगम की आज्ञा है कि संघ को छोड़ करके किसी अन्य संघ में जा करके निर्यापक जो होंगे आचार्य के रूप में, उनके सानिध्य में संलेखना समाधि करने की आज्ञा आगम की है, किंतु एक्सेप्शन कोई वस्तु हुआ करती है। मेरी क्षमता अब सुदूर जा करके किसी आचार्य के पास जाकर के संलेखना करने की क्षमता इस काया में नहीं रही, इसलिए दीक्षित किया, शिक्षित किया, संस्कार दिए और अनुभव आया है। एक और मैं अनुभव देना चाहता हूं कि समाधि का भी अनुभव आपको प्राप्त हो। इस दृष्टि से आपको मेरी संलेखना पूर्वक समाधि आपको करानी पड़ेगी। इस प्रकार जब कहा तो उस समय गुरुदेव ने कहा कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो केवल आत्म साधना कर सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर क्षमता है, किंतु आप ये जो भार देने की बात कर रहे हैं और इस भार को उठाने की क्षमता इस बालक के अंदर नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं क्षमता जो रहती है वह स्वयं को पकड़ में नहीं आती, और मुझे पूरा का पूरा अनुभव है और मैं जो अनुभव के साथ कह रहा हूं और उसके लिए आपको मौन रूप से ही सही स्वीकृति देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना यह मार्ग चलने वाला नहीं। तो उसके उपरांत जब गुरुदेव कह रहे हैं तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करना संभव नहीं। इस प्रकार समझ करके उन्होंने मौन रूप से स्वीकृति दी और स्वयं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने नशीदाबाद में 1972 में इस पद को आचार्य गुरुदेव के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया और कहा कि अब कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है। और उस समय आचार्य महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप इस प्रकार संलेखना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि विकल्प नहीं करो, विकल्प नहीं करो, मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने ये कहा 5 साल में जो कुछ भी देना था दे दिया है, अब देने के लिए कोई अवशिष्ट रहा ही नहीं है। और विद्या कालीन पच्यते, ऐसा कहा। निरंतर साधना में रत रहो और प्रभावना करते रहो। और प्रभावना का अर्थ भी यही है, अपने तरफ से अपनी प्रवृत्ति के द्वारा अप्रभावना नहीं होना ही प्रभावना है। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, केवल जो है प्रवचन करना, जनता को प्रभावित करना, यही प्रभावना नहीं, किंतु वस्तुतः भीतरी प्रभावना तो यह है कि आत्म तत्व का दर्शन करना प्रारंभ कर दो। निश्चित रूप से तुम्हारी चरणों को छोड़ करके जनता कहीं अन्यत्र जाइए।
और एक और आचार्य ज्ञान सागर जी के जीवन का एक छोटा सा संस्मरण कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इनको आचार्य पद दिया, किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से कई व्यक्ति जुड़े हुए थे। काफ़ी दिन से उन्होंने इनका सानिध्य पाया था, इसलिए एक सज्जन आए, सुना है हमने, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंच गए और कहा कि महाराज हमारे लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन निर्देशन दें ताकि मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। तो उन्होंने इशारा किया, उधर जाओ। समझ में आ रहा क्या नहीं? उधर जाओ का अर्थ मैं अब आचार्य नहीं हूं, मैं एक साधक हूं, साधु के रूप में हूं। आचार्य तो वो बैठे हैं, उनसे मार्गदर्शन ले लो। सोचो, विचार करो, कितना वर्णन करें, मन डूबना चाहता है और डूबते रहो। गुरुदेव ने कहा व्याख्यान करने के लिए बहुत समय अल्प मिलता है और व्याख्यान हम कर ही नहीं पाते हैं। 10:20 हुए हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, जब गुरुदेव के सानिध्य में, उनके संग में मेरा प्रवेश हुआ, उस समय गिनती के ब्रह्मचारी थे, 2-3 ब्रह्मचारी। उस समय मैं भी शामिल हुआ और योग सागर जी निर्यापक वो भी संग में, दोनों एक साथ प्रवेश हुआ। उस समय देखा 4-5 ब्रह्मचारी हैं और एक क्षुल्लक थे और आचार्य महाराज और कोई भी संग नहीं। और आज देखते हैं तो क्या देख रहे हैं आप? एक महान वट वृक्ष का रूप लिया है और यह वट वृक्ष और कितना महान होगा कहा नहीं जा सकता। एकाकी होकर के उन्होंने साधना की और उस साधना के माध्यम से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है आप सामने देख सकते हैं। नवयुवक और ये बहनें बैठी हैं यंग एज में, सोचो विचार करो। आप कहते हैं महाराज पंचम काल, पंचम काल कहो या छठा काल कहो, लेकिन ये ध्यान रखो गुरुदेव के संस्कार जिन्होंने पा लिए हैं अब उनके लिए कोई भी कठिनाई नहीं होगी। कितना भी विपरीत वातावरण भी क्यों न हो, गुरुदेव को स्मरण करते ही वह सारा का सारा विपरीत वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा वातावरण निर्मित करके गए हैं, उस वातावरण को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। आप लोगों के लिए विशेष रूप से हमारा कहना है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है और उस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यहां पर बैठा हूं। प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना चाहिए और बिना किसी वाद विवाद के इस मोक्ष मार्ग को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आप लोगों का योगदान चाहिए। मात्र श्रवण के द्वारा प्रभावना नहीं होती, किंतु यह धर्म का रथ माना जाता है और रथ के 2 पहिए होते हैं, एक तरफ श्रवण और एक तरफ श्रावक। ये दोनों मिल करके ही इस रथ को खींचेंगे। अभी पनागर में पंचकल्याण हुआ, वहां पर रथ लगे थे, कितने 7 रथ लगे थे शायद, हैं 9, हाँ 9 का अंक बहुत अच्छा है बिल्कुल। वो क्या एक रथ के एक पहिए थे क्या?
दो दो पहिए थे, अच्छे मजबूत थे। उसी प्रकार आप लोग भी एक पहिए का काम करेंगे और श्रमण लोग भी एक पहिए का काम करेंगे। और गुरुदेव ने जो प्रकल्प दिए हैं, जितने भी प्रकल्प जहां जहां के प्रकल्प हैं, उनको अति शीघ्र उनको पूर्ण करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। हाँ, और उसके आप यदि संकल्पित होते हैं तो मैं भी उसमें भाग लेता रहूंगा। हाँ, लेकिन मैं भाग इतना ही ले पाऊंगा, करना आपको है। आप निर्माण करेंगे और हम दर्शक बन करके देखेंगे। एक भव्य जिनालय का निर्माण आप करने जा रहे हैं, पूर्ण आयु का प्रकल्प भी आपके सामने है, और प्रतिभा स्थली जो कि अभी शंभू सागर जी निर्यापक ने कहा कि कितने 4-4, 5-5 इसकी शाखाएं हैं, निरंतर और शाखाएं बढ़ती चली जा रही हैं, उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। वह सुचारू रूप से सारे गुरुदेव के प्रकल्प, और अभी अभी हथकरघा का भी प्रकल्प आपके सामने आया। इस प्रकार के अहिंसा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और अनेक प्रकार के जो जनहित के क्षेत्र में जो गुरुदेव ने प्रकल्प दिए हैं, दयोदय जैसे, इन सारे प्रकल्पों को अपने को निरंतर सारे सांसारिक कार्यों को गौण करना पड़े, कोई बाधा नहीं, किंतु निरंतर मन से, वचन से, काय से, धन से आदि के माध्यम से इनको पूर्ण करने का आप संकल्प लें। और इसके माध्यम से जो आप प्रभावना करेंगे, ये प्रभावना न भूतो न भविष्यति वाली बात है, पक्की बात है। इतना कह करके मैं इस वक्तव्य को पूर्ण कर रहा हूँ। कहने के लिए बहुत था विषय कभी समाप्त होगा नहीं, क्योंकि गुरु के गुणानुवाद करने के लिए बैठेंगे तो वह जीवन नहीं, कई जीवन व्यतीत होंगे, तब भी हम गुणानुवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को बहुत निरीता के साथ, निष्प्रियता के साथ, निरपेक्ष भाव के साथ गुरु की जो आज्ञा, उनके जो संकेत, उनके जो आदेश, उनके जो उपदेश, इन सब को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से निरंतर प्रभावना और बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहे। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ज्येष्ठवदी 14 के दिन शांतिनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। सुना है इसी तिथि के दिन जन्म कल्याणक भी हुआ, इसी तिथि पर तप कल्याणक भी, और इसी तिथि पर निर्वाण की उपलब्धि उन्हें हुई है। 24 तीर्थंकर हुए वर्तमान काल संबंधी। उसमें वृषभनाथ भगवान कैलाश गिरी से मुक्त हुए हैं। वासुपूजनाथ भगवान चंपापुरी से मुक्त हुए। नेमिनाथ भगवान ऊर्जयंत यानी गिरनार से, और पावापुरी से महावीर भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ।
और शेष 23 तीर्थंकर कहाँ से मुक्त हुए हैं? हाँ, तीर्थराज समेत शिखर जी से उन्हें निर्वाण की उपलब्धि हुई है। क्षेत्र का इतना प्रभाव है, करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व जिन्हें निर्वाण का लाभ हुआ है, वे सिद्ध क्षेत्र जहाँ पर वर्तमान में भी आप लोग जाते हैं, वहाँ पर जाते ही एक अलग ही उत्साह जागृत होता है। शायद वृद्ध भी क्यों न हो, भले चल सके या न चल सके, किंतु उत्साह और उमंग जो वहाँ पर पाया जाता है, ये क्षेत्र का प्रभाव है। ये साधना स्थली मानी जाती है, जहाँ पर जा कर के साधना करके उस साधना को उन्होंने पूर्ण किया और प्रतिफल के रूप में निर्वाण का लाभ हो जाता है। निर्वाण की उपलब्धि जो होती है वो बिना चारित्र को अंगीकार किए, बिना तप को अंगीकार किए संभव नहीं है। निर्जरा में और मोक्ष में बड़ा अंतर है। निर्जरा जो होती है वो एक देश कर्मों की, जो निर्जरा होती है उसका नाम निर्जरा कहा है, और संपूर्ण रूप से कर्मों का जो क्षय होता है उसको मोक्ष कहा है। और निर्जरा भी जो होती है वह मोक्ष मार्ग में सहायक तब सिद्ध होती है जब वह निर्जरा संवर पूर्वक हो। आश्रव पूर्वक जो निर्जरा होती है उस निर्जरा से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक तरफ से आश्रव की परंपरा, आश्रव की धारा चल रही है और एक तरफ से वह जो आश्रवित जो कर्म है वह समय पा करके निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वह सविपाक निर्जरा के अंतर्गत आता है, जो कि प्रत्येक संसारी प्राणी के लिए वह निर्जरा होती रहती है। गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, एक घटियंत्र जिसको बोलते हैं, 10-20 घड़े जिसकी एक माला है और यंत्र के माध्यम से क्रमशः एक एक घट जल से भर रहे हैं और एक खाली हो जाता है, खाली हो जाता, पुनः वही घट नीचे पहुंच जाता, भर जाता, पुनः खाली होता है। तो खाली तो हो रहा है किंतु भर भी तो रहा है वो। तो इसी प्रकार कर्म का आश्रव भी निरंतर होता रहे और समय पा करके वह यदि निर्जरा होती भी है, उस निर्जरा से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वही मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होती है। तो आचार्यों ने एक सूत्र लिखा है, तपसा निर्जराच, तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। वह तप भी कौन सा होना चाहिए? सम्यक तप होना चाहिए। एक बाल तप का भी वर्णन आता है आगम में। वह बाल तप का अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन के अभाव में अथवा मिथ्यात्व के उदय के साथ जो तप करता है संसारी प्राणी, उसके माध्यम से जो पुण्य का संचय करता है वह संचय पापानुबंधी पुण्य के रूप में आता है। इसलिए वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आता। तप करना चाहिए,
तप के माध्यम से निर्जरा होती है, किंतु वह तप बाल तप नहीं होना चाहिए। बाल तप का अर्थ अज्ञानी का जो तप होता है उसका नाम बाल तप कहा है। प्रसंग बना रहा हूं क्योंकि मोक्ष कल्याणक भी है और तप कल्याणक भी है और जन्म कल्याणक भी है। तो जन्म कल्याण का अर्थ तो ये है कि जन्म लेने की सार्थकता जिसमें सिद्ध हो उसका नाम कल्याणक है। जन्म तो संसारी प्राणी अनंत काल से जन्म ले रहा है और मरण को प्राप्त हो रहा है, इसलिए उनके लिए जन्म जयंती मनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई औचित्य नहीं है, जन्म जयंती मिठाई बांटो, आप बांटते जाओ। क्योंकि पंचम काल में वस्तुतः देखा जाए जो संसारी प्राणी का जो जन्म हो रहा है वह सम्यक के साथ नहीं हो रहा है। बर्थडे किसकी जयंती मनाना चाहो आप, सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं हो रहा है, मिथ्यात्व के साथ ही जिसका जन्म हो रहा है, तो उस तिथि को मनाने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, वह प्रसंग अभी भी मुझे स्मरण में है, और प्रसंग बना करके आपके सामने संक्षेप में रखना चाहता हूँ। 79 की बात है, 1979 सन 78 में गुरुदेव नयनागिरी में उन्होंने वर्षा योग की स्थापना की संघ के साथ, और वर्षा योग संपन्न करके शीतकाल व्यतीत करने के लिए कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पहुँच गए। वहाँ पर लगभग 2 महीने शीतकाल व्यतीत किया और वहाँ से मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान पहुँचे। राजस्थान वाले भी यहाँ पर सामने बैठे हैं। और अजमेर के निकटवर्ती वह स्थान है मदनगंज किशनगढ़। और कुंडलपुर से निकले और इधर सोनागिरी वगैरह हो करके महावीर जी हो करके जयपुर पहुँचे, और जयपुर में लगभग लगातार 15 या 20 दिन निरंतर उन्होंने विभिन्न विषयों पर मौलिक चिंतन के साथ उन्होंने प्रवचन किए रामलीला मैदान में। उसके बाद अस्वस्थ हो गए, ऐसे अस्वस्थ हो गए ज्वर के कारण, 105-106 डिग्री बुखार, और निरंतर लगभग 1 महीने के ऊपर वह ज्वर बना रहा, कभी अप डाउन होता रहा, और शरीर बहुत क्षीण हो चुका था। और बार बार अजमेर के और किशनगढ़ के जो समाज के गणमान्य लोग आते थे कि महाराज आप यहाँ तक तो आ गए, अब हमें लग रहा है कि आप पहुँच पाओ क्या नहीं पहुँच पाओ, क्योंकि गुरुदेव कुछ बोलते नहीं थे। काफ़ी शरीर में अशक्तता के कारण 2-2 व्यक्ति उनको उठाते बिठाते आहारचर्या कराते, ये स्थिति थी। सब लोग एक प्रकार से निराश हो रहे थे और धीरे धीरे स्वास्थ्य रिकवरी जिसको बोलते हैं, और इसके उपरांत भी ज़्यादा दूर चलना इत्यादि करना नहीं होता था। और एक दिन जिस जनालय में वो थे, लगभग दीवान जी की छोटी नसिया में, और लगभग 4 बजे होंगे और गर्मी के दिन थे, और उन्होंने जिनालय की परिक्रमा प्रारंभ कर ली।
तो लोगों को लगा कि परिक्रमा दे रहे हैं, क्या बात है। और 2, 3, 4, 5 परिक्रमा दे और सीधा विहार कर गए वो। अकस्मात विहार हुआ, और विहार करते करते लगभग 65 किलोमीटर हो सकता है वो, जयपुर से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 के आसपास हो सकता है। और वो निरंतर विहार करते गए, और बीच में ऐसा कर्म का योग आया कि लगातार 2 अंतराय हो गए। अब सोचो, विचार करो, और विघ्न आने लगा। तो विघ्न तो आएंगे, श्रेयांसी बहुनि विघ्नानि वाली बात है। चलो ठीक है, जब कदम बढ़ा ही दिए हैं, अब पीछे मुड़ना नहीं, बैक नहीं होना हमें। निरंतर धीरे धीरे अपने चाल से पहुंच गए, और जन्म कल्याण के दिन पहुंचे थे वो। संघ के साथ, छोटा संघ था उस समय, मैं भी था, एलक अवस्था में था, योग सागर जी भी थे, सब थे। और जन्म कल्याण के दिन पंडाल पहुंच गए, और प्रवचन देने के लिए मंच पर पहुंचे हैं, और सामने विद्वत वर्ग बैठा हुआ है, और जन्म कल्याण का प्रसंग है। तो उन्होंने सोचा, विद्वत वर्ग सामने है तो उनके लिए खुराक मिलना चाहिए, और उन्होंने जन्म कल्याण के प्रसंग को लेकर के इतने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि वस्तुतः तीर्थंकरों का जो जन्म कल्याणक होता है, उनकी जन्म जयंती मनाने की सार्थकता सिद्ध होती है। किंतु सामान्य जो जीव हैं, और उसमें भी पंचम काल में उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, वे सम्यक्त के साथ पैदा नहीं होते। इसलिए सामान्य व्यक्तियों की जन्म जयंती मनाना उचित नहीं है। इस प्रकार उन्होंने प्रवचन में स्पष्ट शब्दों में ही कह दिया। तब विद्वान लोगों को भी लगा कि हमेशा आचार्य महाराज आगम से हट करके कोई बात करना नहीं चाहते, और इसके उपरांत भी जनता तो जनता है, कई बार निषेध करने के उपरांत भी वो जन्म जयंती मनाने के लिए तत्पर रहती है। शरद पूर्णिमा, वो कहते हैं तुम कुछ भी करो, लेकिन वस्तुतः आगम तो आगम है, आगम के अनुरूप श्रद्धान बनाना चाहिए। यहाँ पर तप की बात नहीं की जा रही है, श्रद्धान की बात की जा रही। और श्रद्धान करने में भी पसीना आ जाए, फिर तप कौन कर सकता है, मुझे बताओ। होता ऐसा ही है। तो इसीलिए जन्म जयंती क्या वस्तु है, कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र स्वयं परिवार के साथ आता है, महोत्सव मना रहा है वो। क्यों? इसलिए महोत्सव मनाने के लिए आया, कल्याणक मनाने के लिए, कि अनंत काल से जन्म की और मरण की जो परंपरा चली आ रही, उस परंपरा का विच्छेद इन्होंने किया है, इसलिए वह महोत्सव का रूप बनता है। और असंख्यात जीवों का कल्याण उनके निमित्त से होना है। यदि तीर्थंकर का जन्म नहीं होता तो मोक्ष मार्ग के नेता कौन बनेंगे? बहुत सारे लौकिक क्षेत्र में नेता होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में। उन नेताओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। वह भी व्यावहारिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में उसकी आवश्यकता पड़ती है, ये बात अलग है। किंतु परमार्थ क्षेत्र में मोक्ष मार्ग के नेता के बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए जन्म तीर्थंकरों का होता है तो कल्याणक मनाया जाता है। और तप वस्तुतः निर्जरा के लिए कारण है, और च अर्थात संवर के लिए भी वह कारण सिद्ध होता है, क्योंकि वह उत्तम तप माना जाता है। तप के माध्यम से निर्जरा होती है, किंतु उत्तम तप यदि हो तो वह मोक्ष के लिए कारण सिद्ध होता है।
उत्तम तप होना चाहिए। उत्तम क्या मतलब महाराज? सामने प्रसंग दे रहा हूँ, कुंद कुंद स्वामी ने जो लिखा है, अद्भुत चीज उन्होंने लिखी है। हाँ, और वह श्लोक व गाथा भी मुझे स्मरण में आ रही है, और उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है, उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। किं काहदि वनवासो काय किलेसो विचित उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस समनस। कहा, क्या कहा? अनुवाद सुना दे, उसका अच्छा अर्थ आपको आसानी से स्पष्ट हो जाएगा कि इसका अनुवाद ये है, मासोपवास करना, मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन, मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य बाना। सोचो, विचार करो, समता के अभाव में सारी जो साधना है, वह साधना उत्तम कोटि में नहीं आ सकती। मास मास तक उपवास कर रहा है, वन में जाकर के एकांत में रह रहा है, आतापनादि तप कर रहा है, ग्रीष्म काल में पर्वत के चोटी पर जाकर के तप कर रहा है, तन को सुखाना, जो मास मास तक उपवास करेगा तो निश्चित रूप से शरीर क्षीण होगा, शिथिल होगा, और सिद्धांत का मनन, सुनो, सिद्धांत का मनन, निरंतर वह सिद्धांत का मनन कर रहा है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग जिसको बोलते हैं। सिद्धांत का मनन और मौन सदा निभाना, निरंतर वह किसी के साथ बोलता नहीं, मौन साधना में रत है। किंतु कुंद कुंद देव कहते हैं ये व्यर्थ है, किसके? श्रमण के। क्यों? बिन साम्य बाण, समता के बिना ये सारा सारा व्यर्थ चला जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के ये कथन नहीं किया गया है, किंतु वस्तुतः यह हकीकत है, यथार्थ कथन है। समता के बिना वह तप उत्तम कोटि में नहीं आ सकता। मात्र तप नहीं कहा, उत्तम तप कहा। ख्याति, पूजा, लाभ, पंचेंद्रिय की भोग विलासता के उद्देश्य को लेकर के जो तप करता है, वह कभी भी संवर और निर्जरा के लिए कारण नहीं हो सकता है। शांतिनाथ भगवान ने तप जो किया है, वह निर्वाण के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। सब लोग तप करते हैं, किंतु तप के माध्यम से कर्म दग्ध होना चाहिए, किंतु कर्म तो दग्ध नहीं हो रहा है। ख्याति, लाभ, पूजा इत्यादि जो अन्य जो भोग सामग्री की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा के कारण वह तप ही जल रहा है। तप के द्वारा कर्म जलना चाहिए, वह नहीं जल पाता, तप जल रहा अर्थात व्यर्थ हो जाता है। इससे स्पष्ट है साम्य भाव बहुत ऊंची चीज है। समता, सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना, आर्त रौद्र परित्याग तत् ही सामायिकम मतम कहा है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इन दोनों से जो ऊपर उठता है, उसके पास ही धर्म ध्यान आ सकता है और साम्य भाव आ सकता है। समता, सब में समता, शत्रु हो मित्र हो, शत्रु और मित्र की परिकल्पना समाप्त हो जाती है। निंदा, प्रशंसा, इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। शत्रु मित्र की परिकल्पना से परे हो जाता है। निंदा प्रशंसा से ऊपर उठ रहा है, और काच और कंचन, इन दोनों में समदृष्टि जिनकी है, और क्या,
जीवित मरणे समो समो। जीवन और मरण इन दोनों में साम्य भाव बहुत कठिन है। आ सकता है क्या? जीवन और मरण इन दोनों में साम्य। जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं। जीवन मरण किसका होता है? जीवन हो किसका रहा है, मरण किसका हो रहा है? वस्तुतः पर्याय उत्पन्न होती है और पर्याय नष्ट हो जाती है, द्रव्य तो कायम बना रहता, अविनश्वर तत्व है। जब द्रव्य अविनश्वर है, नष्ट नहीं हो सकता, किससे भीति है? संसारी प्राणी सर्प से डरता है, सर्प से डरता है, व्याघ्र से डरता है, अन्यान्य और जो क्रूर वन्य पशु है उससे वह डरता है, भयभीत होता है। क्यों? क्योंकि उसको मरण से भीति है। जिसको मरण से भीति नहीं, वह वन्य पशुओं के बीच में ही रहना पसंद करता है। सोचो, विचार करो। तप अलग वस्तु और उपसर्ग अलग वस्तु। परिचय सहन करना, तप को अंगीकार करना, यह अलग विषय है। और इससे भी और एक कदम आगे जाकर के प्रतिकूल वातावरण में भी जाकर के वह कर्म निर्जना करने के लिए पहुंचा है, वह साधक माना जाता है। किसी से भी वैर नहीं है, किसी से भी शत्रुता नहीं है, किसी से भी मित्रता नहीं है, किसी के प्रति कोई स्नेह नहीं, कोई लगाव नहीं। कि लगाव ही संसार के लिए कारण है। हाँ, क्योंकि स्नेह वस्तुतः प्रमाद माना जाता है। और प्रमाद का अर्थ क्या होता है? कुशलेषु अनादर प्रमाद कहा। जो कुशल कार्य है, रत्नत्रय की साधना, यह कुशल कार्य माना जाता है। इसके प्रति जो अनादर का भाव आता है उसका नाम प्रमाद माना है। इसलिए प्रमाद में एक स्नेह आता है, स्नेह के कारण वह गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। उतने क्षण के लिए, बाकी 24 घंटा छूट है आपके लिए, क्योंकि वो तो चलेगा, वो तो उसमें बाधा नहीं। व्यवसाय के समय पर आप व्यवसाय करिएगा, किंतु प्रभु की अर्चना के समय पर प्योर अर्चना करनी चाहिए। भले ही एक पूजन करो, हमें कोई बाधा नहीं, किंतु निर्विकार अथवा निराकुल भाव के साथ निश्चिंत होकर के पूजन करो तो निश्चित रूप से पूजन का फल मिलेगा। महाराज, इसका क्या फल मिलता है? पूछो नहीं, माला माल हो सकोगे तुम। हाँ। इसी को बोलते उत्तम क्रियाएं। तप भी उत्तम होना चाहिए। इसी प्रकार जितने भी गृहस्थ आश्रम में जो आवश्यक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं होती हैं, उन धार्मिक अनुष्ठानों को करते समय किसी भी प्रकार से कोई भी सांसारिक संबंधी कोई भाव विचार नहीं आना चाहिए। इसको भी हम एक छोटा मोटा तप के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भी बहुत बड़ा तप माना जाता है, क्योंकि मन को समझाना बहुत कठिन है, मन को संयत बनाना बहुत कठिन हो जाता है। और आप कठिन कार्य करने जा रहे हैं तो उसको भी हम तप के कोटि में गिनते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जिसमें कठिनाई है उसी का नाम तप होता है। क्योंकि इच्छा का निरोध उतने क्षण के लिए किया जा रहा है। एक अंतर्मुहूर्त के लिए 15-20 मिनट के लिए भी आप यदि मान लो मन को संयत बनाओगे और नियंत्रण में रखोगे, उसके माध्यम से जो सात्विक पुण्य का अर्जन होगा वह और किसी के द्वारा नहीं हो सकता। गृहस्थ अवस्था की बात कर रहा हूँ, किंतु जो श्रवण है उसकी चर्चा तो वचनातीत है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए तप के माध्यम से, उत्तम तप के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। ऐसे भगवान शांतिनाथ भगवान की जय।